तो गाइज़ क्या हाल चाल। गाइज़ आज ऑप्शनल पेपर का एग्ज़ाम था और मेरा ऑप्शनल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा ऑप्शनल लॉ है और मेरा लॉ का एग्ज़ाम था। और इसका जो पैटर्न था वो पिछले एग्ज़ाम्स, पहले जो 2016 में एग्ज़ाम का पैटर्न रहता था सारे पेपर्स का, वैसा ही पैटर्न था। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए दिए गए थे और 5 क्वेश्चंस हमने करने थे। 8 में से 5 की क्वेश्चंस की चॉइस थी। और जो पहला क्वेश्चन था और जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो कंपलसरी था। यानी फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन वो कंपलसरी थे हमें करने। तो आप में से जो भी लॉ के जिनका भी लॉ सब्जेक्ट है होगा या जो भी लॉयर्स हैं वो देख सकते हैं इस पेपर को। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी ठीक था, पेपर आया तो ठीक था लेकिन काफ़ी लेंथी था। मतलब 3 घंटे में बड़ी मुश्किल से ये कंप्लीट हो पाया है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी पैटर्न भी चेंज है थोड़ा, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है काफ़ी चेंज हुआ है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे ही थे। जैसे थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आर डी आल्टरम पार्टम का पूछा हुआ है जो कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। फिर आप देख सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बी पार्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पूछी हुई है, सिंपल है। फिर आप देख सकते हैं कि कोलिजियम सिस्टम जो अभी अभी आया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए, उसके बारे में पूछा हुआ है। थोड़ा सा लेकिन एनालिटिकल था, क्रिटिकल थिंकिंग पूछी हुई है। और फिर आगे ऊपर आप देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है। और लोकपाल के बारे में पूछा हुआ है, लोकायुक्ता के बारे में पूछा हुआ है। फिर ब्राइबरी क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक प्रीमाइसेस एंड आर्टिकल 14, उसके बारे में पूछा हुआ है। फिर अमेंडिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में डिस्टिंग्विश ये पूछा हुआ है। और बेसिक स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, मैंने दूसरे अटैम्प्ट किए हैं। और राइट टू लीगल एड इन इज़ अ फंडामेंटल राइट। और फिर कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी पूछा हुआ था। तो और देख सकते हैं आप पे जो सेक्शन बी है वो, उसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंपलसरी था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी कुछ पूछा हुआ था, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट भी आता है, तो इसलिए ये पूछे हुए थे। प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में पूछा था तो वो सिंपल था। और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ का पूछा हुआ है, स्टेट रिकॉग्निशन के बारे में पूछा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स के बारे में पूछा हुआ है। तो तो आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा और आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।